तांपरे यूनिवर्सिटी में अगर आपको फ़िनलैंड स्कॉलरशिप मिलता है तो इससे मुराद ये है कि आपके पहले साल की जो ट्यूशन फ़ी है वो 100% कवर होगी और उसके साथ साथ आपको 5000 यूरोस की रीलोकेशन ग्रांट भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि फ़िनलैंड में मास्टर्स की डिग्री के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, ऑल्तो यूनिवर्सिटी और तांपरे यूनिवर्सिटी। अब इन 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने का मकसद ये है कि जो ऑल्तो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, ये फ़िनलैंड के सेंट्रल रीजन में है और जो तांपरे यूनिवर्सिटी है ये तांपरे के शहर में है। यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़ास तौर पे इन दो रीजन्स में वो काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू बाकी सिटीज़ के। और इसके अलावा इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की जो रेपुटेशन है और जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इसलिए मैंने इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया है। तो आए देखते हैं कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स डिग्री के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम तांपरे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तांपरे यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री के लिए 4 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप कहलाता है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी जो पूरे प्रोग्राम की ट्यूशन फ़ी है वो कवर हो सकती है। मतलब ये है कि ये 100% ट्यूशन फ़ी कवर करता है आपके पूरे प्रोग्राम की। पहले साल की भी और दूसरे साल की भी जो ट्यूशन फ़ी है वो इस स्कॉलरशिप से आप कवर कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप को रिटेन करने का क्राइटेरिया ये है कि जब आप यहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर देंगे और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो आपने पहले साल में एटलीस्ट 55 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं तो ही आपका ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगा। अगर आप 50 टू 54 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं तो आपका ये स्कॉलरशिप 50% हो जाएगा और अगर आप 50 से भी कम क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं पहले साल में तो आपका ये स्कॉलरशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस स्कॉलरशिप को रिटेन करने के लिए आपने पहले साल में एटलीस्ट 55 क्रेडिट्स लाजमी कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो फ़िनलैंड स्कॉलरशिप के नाम से है। ये बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में और ऑल्तो यूनिवर्सिटी में भी, बट उस पर हम बाद में जाके बात करेंगे। तांपरे यूनिवर्सिटी में अगर आपको फ़िनलैंड स्कॉलरशिप मिलता है तो इससे मुराद ये है कि आपके पहले साल की जो ट्यूशन फ़ी है वो 100% कवर होगी और उसके साथ साथ आपको 5000 यूरोस की रीलोकेशन ग्रांट भी मिलेगी। बट सेकेंड ईयर में आपका ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो सेकेंड ईयर में आप ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्कॉलरशिप है वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप के नाम से है। इस स्कॉलरशिप में आपके पहले साल की जो ट्यूशन फ़ी है वो 50% आपको ऑफ मिल जाता है उसमें, बट 50% आपको पे करनी पड़ती है। बट अगेन सेकेंड ईयर में आके आप कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा स्कॉलरशिप है उसका नाम इंटरनेशनल एडवांसमेंट स्कॉलरशिप है। अगर आप पहले साल में एटलीस्ट 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है और इसकी अमाउंट जो है वो 1500 यूरोज़ है। स्कॉलरशिप आप 2 दफ़ा अवेल कर सकते हैं। अगर पहले साल में भी आप एटलीस्ट 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करें और सेकेंड ईयर में भी आप अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1500 यूरोज़ 2 दफ़ा मिल सकते हैं। तो ये 4 स्कॉलरशिप्स थे जो तांपरे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। अब इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कैसे करना है और कब अप्लाई करना है ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का वो ऑलमोस्ट सेम है। बट आपने इनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं वो नोट डाउन कर लेनी है। जो तांपरे यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन 13 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक है। मतलब अगर इस साल हम देखें कि कब स्टार्ट होगा तो 13 दिसंबर 2023 को एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो 3 जनवरी 2024 तक जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के बारे में। तो यहाँ पे भी ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप के तहत या तो आपको 50% ऑफ मिल सकता है ट्यूशन फ़ी पे या आपको 100% ऑफ भी मिल सकता है। बट इस स्कॉलरशिप को रिटेन करने के लिए सेम क्राइटेरिया है कि आपको पहले साल में 55 क्रेडिट्स एटलीस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे
तब ही आपका जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रह सकता है, वरना जब एवेल्यूएशन होगी साल के एंड पे तो आपका स्कॉलरशिप मोस्ट प्रोबेबली जो है वो या तो 100% है तो 50% हो जाएगा, या अगर 50% पे आप हैं और 55 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं करते तो आपका स्कॉलरशिप ख़त्म भी हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में भी फ़िनलैंड स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक तो आपकी 100% ट्यूशन फ़ी कवर होती है उस स्कॉलरशिप से, और आपको 5000 यूरो की रीलोकेशन ग्रांट भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 55 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं पहले साल में तो आपका ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू भी रहता है। फॉर एग्जांपल तांबरे यूनिवर्सिटी की जो हमने बात की है वहाँ पे सिर्फ पहले साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में अगर आप पहले साल में 55 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं तो आपका ये जो स्कॉलरशिप है ये सेकेंड ईयर भी कंटिन्यू रहेगा। तो आपकी ट्यूशन फ़ी सेकेंड ईयर के लिए भी ऑफ हो जाएगी और आपको 5000 यूरो की रीलोकेशन ग्रांट जो है वो सेकेंड ईयर में भी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में जो फिनलैंड स्कॉलरशिप है और जो तांपरे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का जो एप्लीकेशन पीरियड है ये 1 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो जाएगा और 3 जनवरी 2024 तक चलेगा। तो इस पीरियड के दौरान आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो अब बात करते हैं कि ऑल्तो यूनिवर्सिटी में कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ऑल्तो यूनिवर्सिटी में भी ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो कि आपकी 50% ट्यूशन फ़ी को या 100% ट्यूशन फ़ी को कवर करता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है कि यहाँ पे आपने पहले साल में एटलीस्ट 45 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा ऑल्तो यूनिवर्सिटी में भी फिनलैंड स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो कि पूरे मास्टर्स के प्रोग्राम को कवर करता है, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। और आपको जो रीलोकेशन ग्रांट है वो भी कंटिन्यू रहती है सेकेंड ईयर में भी। इसके अलावा जो तीसरा स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है वो ऑल्तो यूनिवर्सिटी इंसेंटिव बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपने पहले साल में एटलीस्ट 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप पहले साल में 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 1500 यूरोस एज अ स्कॉलरशिप मिलेंगे। और अगर आप सेकेंड ईयर में भी सेम 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं, मतलब यह है कि अगर आप अपनी डिग्री 2 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आपको ट्वाइस ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ऑल्तो यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन पीरियड है मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए वो 30 नवंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक है। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और कब करना है। तो ये इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के जो मैंने आपको एप्लीकेशन पीरियड बताए हैं, इन्हीं के दौरान जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जो कि studyinfo.fi पे है, तो ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आपने स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने हैं। उस पोर्शन में आपने इस चीज़ को काउंटर करना है, या आप ये कह सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को काउंटर करना है कि वाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं या आपका एक्सपीरियंस है पहले, तो उन चीज़ों को आपने इसमें एड्रेस करना है। और इसके अलावा जो आपका मोटिवेशनल लेटर है वो भी कनेक्टेड होता है आपके इस पोर्शन के साथ। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोटिवेशनल लेटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपका एडमिशन सिक्योर करने के लिए भी, और दूसरा आपको स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए भी जो मोटिवेशनल लेटर है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। तो आपका जो मोटिवेशनल लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आपका जो मोटिवेशनल लेटर है एक तो वो बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जिसको आपने काउंटर करना है कि वाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो आपने ये दो चीज़ें बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से लिखनी है ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको फ़िनलैंड में जो मास्टर्स डिग्री के स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ख़ास तौर पे उन 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिसके बारे में हमने बात की है। मोस्टली जो बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मेरा इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने का मकसद मैं पहले बता चुका हूँ कि एक तो इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी है, और दूसरा ये कि ये फ़िनलैंड के बिगर सिटीज़ में हैं, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली बेहतर हैं बाकी सिटीज़ के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फ़र्दर लिंक्स ऐड कर दूंगा जहाँ से आप जाके इन स्कॉलरशिप्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।